किस किस को अच्छी बहू चाहिए? भैया शास्त्र कह रहा है बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर देवाधिदेव महादेव की पावन धरा है काशी, अभिमुक्त नगरी है काशी। शंकर भगवान ने पार्वती को ले जाकर काशी में नंदनवन में बिठा दिया। नंदनवन में जब माता पार्वती जी बैठ गईं काशी की उस भूमि पर, तब नंदनवन में बैठी हुई काशी में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले, मुझे थोड़ा सा काम है। पार्वती, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सामने ये अशोक का वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने एकांत शोक को मिटाने के लिए सम्मुख में खड़े हुए अशोक के वृक्ष से हाथ जोड़ कहा, अशोक के वृक्ष मुझे कन्या प्रकट कर दो। अशोक के वृक्ष ने कन्या प्रकट करी, वो पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हो गई। शंकर भगवान के 13 बच्चों में सबसे छोटी बेटी थी अशोक सुंदरी, जो प्रकट हुई। अशोक सुंदरी को शंकर भगवान ने देखा, पार्वती जी के पास में बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शिव कहते हैं। अशोक सुंदरी कोई साधारण शिव जी की बेटी, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। किसी पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। मेरा बेटियों से निवेदन है, किसी बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारा पिता तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तुम्हारा पिता अच्छे कॉलेज में भेजता है, सबसे बात झगड़ कर लड़कर घर के लोग मना कर रहे हैं, मत भेजो, माहौल खराब है, उसके बाद भी केवल एक बाप होता है जो अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दिलाता है, दूसरे शहर में पढ़ने पहुंचाता है। तुम्हारे पिता ने कपड़े पहनने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने हर पल तुम्हारे लिए अग्रणता रखी, खूब खर्च करा, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है। तो बेटी का भी एक फर्ज बनता है कि अपने बाप को नरक मत भेज देना, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर देना, ये बेटी का फर्ज है। जिस बाप के घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी अगर पिता को बिना बताए, पिता के हाथ बिना कन्यादान के अगर बेटी कोर्ट में जाकर या अन्य जगह जाकर विवाह कर लेती है तो वो बाप को 94 तरह के नरकों में भोगना पड़ता है। और बेटी, उस बाप को जब अंतिम क्षण में बेटी भी जब ऊपर जाती है और उसको देखने को मिलता है तो बाप तड़प तड़प कर कहता है, मैंने कौन सी तेरे को कमी रख दी थी जो तूने मेरे को बिना बताए कहाँ विवाह कर लिया बेटी, कन्यादान का मौका नहीं दिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, बाप को कन्यादान का मौका जरूर दो, जिससे तुम्हारा बाप नरक ना भोगे। ऐसी गलत जगह विवाह मत कर लेना। बॉडी और साड़ी दिखा के फैशन में ये नए ये लोंडे होन, ये नए छोरा होन, ना जाने कौन किस धर्म का तुमको दिखाकर, शान और सत्ता बताकर, अपनी ओर आकर्षित कर थोड़े दिन तो अच्छा रखता है, फिर द्वार की वो होटल याद कर लो, अटैची में बेटी का शव पड़ा मिलता है। ऐसे लड़कों से बचने का प्रयास करिए, ऐसे लड़कों से बचने का प्रयास करना, संकल्प लेना, सनातन धर्म में मैं पैदा हुई हूँ, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है तो विवाह भी सनातन धर्म में ही करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं। सनातन धर्म में जन्मी हूं तो सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं। अपने बाप की शान घटने नहीं दूंगी, अपने पिता को रोने नहीं दूंगी। ये बेटी का कर्म हो। अशोक सुंदरी का चरित्र शिव जी वर्णन करे। समय आया, भगवान गणेश जी के मंगल विवाह का प्रसंग आया है। भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान काशी में एक भवन ऐसा भी है जिस भवन में
3 महीने तक रखा जाता है। खूब भरपेट भोजन करो, रहो, सत्संग करो, कीर्तन करो। 3 महीने में अगर आपके प्राण छूट गए उस भवन में तो मुक्ति का फल प्राप्त। और वहां बहुत लोग जाते हैं। वो भवन का नाम अगर बाबा ने चाहा तो कल कथा में वर्णन करेंगे। ऐसे भवन भी काशी में। उत्तराखंड की भूमि में, देवभूमि, काशी में, शंकर के धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, या शिव के धाम में, शिव मंदिर में, या भगवान के तीर्थों में अगर किसी के प्राण छूट भी जाए तो हमारा तो यहाँ व्यासपीठ से निवेदन है, रोना मती, बल्कि ढोल मंजीरा बजाते हुए उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करना। वो भगवान से रोना नहीं, क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कहां मरना है, कब मरना है, किस जगह पर मरना है और कितनी बजे मरना है। माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और नाल जब कटती है, नाल जब कटती है, उस नाल कटने के समय पर बस नाल कटी और मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि अब इसको कब मरना है। जब तक मां के गर्भ से जुड़े हुए बच्चे की नाल नहीं कटती तब तक मरने की तारीख नहीं लिखाती। गरुण पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, मां के गर्भ से बच्चा बाहर निकला, नाल कटी और नाल कटते से उसके मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि कौन सी जगह पर मरेगा, कब मरेगा, किस स्थान पर मरेगा। जिसका मृत्यु लोक में 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम क्षण होता है, प्राण छूटते हैं और इसका वापिस अगर जन्म नहीं होना होता है तो भगवान इसके प्राण किसी तीर्थ में ही निकालता है, जिससे इसके बाद इसका फिर जन्म नहीं होगा। ये गया समाप्त। बोलिएगा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आज बात निकली है तो सागर वालों दिल से कहना एक बात, कोरोना महामारी में ढेर सारे मरे, ठीक है। इससे पहले केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी, उसमें ढेर सारे मरे थे। ईमानदारी से बोलना, दोनों में अच्छे से तर्पण और पिंड की जरूरत किसको पड़ेगी? जो केदारनाथ जी में मरा उसको पिंड और तर्पण की जरूरत है क्या? नहीं। पर जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन पाने के लिए मौत को देख रहा था, तड़प रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, आंखों से नीर बह रहा था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, कमरे में पूरा परिवार छोड़कर अकेला पड़ा हुआ था, जिसके बच्चों ने भी अंतिम संस्कार नहीं किया, ब्राह्मण गरुड़ पुराण तक पढ़ने नहीं गया, ब्राह्मण भोज तक नहीं हो पाया। तर्पण और पिंड की जरूरत इनको है। जो केदारनाथ की त्रासदी में मरे उनको नहीं, क्योंकि वो तो शिव के धाम में थे। शंकर ने जान लिया था कि अब इनका जन्म नहीं होना है, ये मुझ में मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उनको उठा लिया। अंतिम क्षण तीर्थ में हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं हम तीर्थ में गए, वो तीर्थ में ऐसा हो गया, उस तीर्थ में नहीं, उस तीर्थ में जाते रहो। हम भगवान की कथा में गए, ऐसा हो गया, नहीं, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हाँ, जाओ, पर जान मूझ कर कोई गलती मत करो, कोई ऐसा काम ना करिए जिससे किसी को कष्ट उत्पन्न।
आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में भारी मात्रा में आप लोग कथा सुनने आए हो, 4-4 5-5 पंडाल फुल भरे हुए हैं, उसके बाद भी चारों तरफ ढेर लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, जब यहां से जाओ अपने पांव से, अपने शरीर से, अपनी गाड़ी से, अपने घोड़े से किसी को तकलीफ ना हो। गाड़ी भी चलाओ तो धीरे धीरे चलाओ, कोई धीरे धीरे स्मरण कर, किसी को कष्ट ना हो। भगवान